खबरता तक के छात्र दर्शकों, विगत दिन आपने हिंदी पाठमाला के अंतर्गत व्याकरण में क्रिया विशेषण के बारे में अध्ययन किया। क्रिया विशेषण वे शब्द हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और कालवाचक क्रिया विशेषण। आज आप अविकारी शब्द यानी अव्यय के अंतर्गत क्रिया विशेषण के अलावे आने वाले कुछ शब्दों के बारे में जानेंगे। ये शब्द मूलतः संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। पहले संबंध बोधक अव्यय के बारे में। संबंध बोधक अव्यय वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर इसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं। जैसे सिंह गुफा की ओर गया है, यहाँ की ओर संबंध बोधक शब्द हैं जो गुफा और सिंह के बीच संबंध बताता है। कबूतर छत के ऊपर है, यहाँ के ऊपर शब्द कबूतर और छत के बीच संबंध बताता है। इसी प्रकार से गाय पेड़ के नीचे खड़ी है, यहाँ के नीचे शब्द गाय और पेड़ के बीच का संबंध बताता है। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय दोनों ही के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे आगे, यह शब्द अगर वह आगे खड़ा है के रूप में प्रयुक्त होता है तो यह क्रिया विशेषण है, क्योंकि यह खड़ा होने की शब्द की विशेषता बताता है कि वह कहाँ खड़ा है। जबकि मोहन बुआ के आगे खड़ा है, यहाँ के आगे शब्द संबंध बोधक शब्द है। इसी प्रकार से नीचे शब्दों की बात की जाए तो सीता नीचे बैठी है, या क्रिया यहाँ नीचे क्रिया विशेषण का शब्द है, जबकि सीता चारपाई के नीचे बैठी है, यहाँ के नीचे संबंध बोधक अव्यय का शब्द है। वाक्यों में प्रयुक्त होने पर इसके अर्थ को देखते हुए यह आसानी से समझा जा सकता है कि वाक्यों में प्रयुक्त ऐसे शब्द क्रिया विशेषण के हैं या संबंध बोधक अव्यय की। अब बात समुच्चय बोधक अव्यय शब्द की। समुच्चय बोधक अव्यय वे शब्द हैं जो दो शब्दों, दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर राम और मोहन जाता है, यहाँ और शब्द राम और मोहन को जोड़ता है, इसलिए यह समुच्चय बोधक अव्यय का शब्द है। इसी प्रकार से राम ने पढ़ाई की किंतु अच्छे अंक नहीं आए, यहाँ किंतु शब्द राम ने पढ़ाई की, राम को अच्छे अंक नहीं आए, दो वाक्यों को जोड़ता है। समुच्चय बोधक अव्यय शब्द के दो प्रकार होते हैं, एक समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द और दूसरा व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द।
समानाधिकरण समुच्चय बोधक वे समुच्चय बोधक शब्द हैं जो समानता के आधार पर दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे राम और मोहन बाजार जाता है, यहाँ और समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द हैं जो राम बाजार जाता है और मोहन बाजार जाता है, इस दो वाक्यों को जोड़ता है और राम और मोहन दो शब्दों के बीच को भी जोड़ता है। इसी प्रकार से दूसरा शब्द कि मोहन स्कूल गया लेकिन सीता अभी स्कूल नहीं गई है। यहाँ किंतु शब्द दो वाक्यों को जोड़ता है। पहले उदाहरण में आपने देखा कि वहाँ दो शब्द को जोड़ रहा था, यहाँ किंतु दो वाक्य को जोड़ रहा है कि सीता स्कूल गई और मोहन स्कूल नहीं गया, इसको वह जोड़ता है। व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द वे शब्द हैं जो दो या दो से अधिक उपवाक्यों को प्रधान वाक्य से जोड़ते हैं। उदाहरण के तौर पर सभी लोग चले गए क्योंकि सभा समाप्त हो चुकी थी। यहाँ क्योंकि शब्द दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है प्रधान वाक्य सभा समाप्त हो जाने को लेकर। अब आप विस्मयादि बोधक शब्दों का अध्ययन करें तो इसमें आप पाएंगे कि यह किसी चीज या घटनाओं को देखकर, सुनकर या स्मरण कर मन में उत्पन्न होने वाले आवेग को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। यह हर्ष, विषाद, विस्मय, शोक, संताप, कष्ट, घृणा आदि मनोभावों को प्रयुक्त करता है। उदाहरण के तौर पर आहा, इस मोर की सुंदरता देखो। यहाँ आहा शब्द मोर की सुंदरता के भाव को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। अरे तुम आ गए, यहाँ आश्चर्य को अरे शब्द प्रकट करता है। उसी प्रकार से छी, यहाँ चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, यहाँ छी शब्द गंदगी के प्रति घृणा के मनोभाव को दिखाने के लिए प्रयुक्त होता है। विस्मयादि बोधक अव्यय के शब्द प्रायः वाक्य के प्रारंभ में लिखे जाते हैं और उसके बाद विस्मयादि बोधक अव्यय का एक चिन्ह लगा दिया जाता है। यह वाक्य के अन्य शब्दों का हिस्सा नहीं होते हैं, लेकिन ये शुरू में आकर इस बात को बता देते हैं कि ये किस मनोदशा से आने वाले शब्दों को लेकर, वाक्यों के शब्दों को लेकर ये किस मनोदशा से गुजर रहे हैं। इनके मन में उसके प्रति घृणा है, उत्साह है, उल्लास है, शोक है, हर्ष है, विषाद है या कोई अन्य भाव है। तो आज हिंदी व्याकरण पाठमाला में इतना ही। अगले दिन मैं फिर किसी दूसरे अंश के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए अलविदा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।